वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको बताऊंगा। उसके बाद हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो किसको सीखनी चाहिए। और मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूँगा, यानी कि पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो ये ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले आपको सीधा सीधा लिस्ट दे देता हूँ, उसके बाद हम इन पे बात करते हैं वन बाय वन, क्योंकि इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रैंकिंग। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि हम कभी भी 1 2 3 4 5 करके रैंक नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। उसकी रीज़न क्या है वो भी बात करते हैं। तो देखो, इसमें मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक सर्वे करा। उस सर्वे के अंदर मैंने ये क्वेश्चन किया इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाकिस्तान में अच्छी हैं। तो उस पर मुझे अराउंड 200 प्लस जो है वो फीडबैक मिला, वोट्स मिले, और अभी और भी उस पर आ रहे हैं वोट्स। तो उसका कुछ एनालिसिस लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उस एनालिसिस के मुताबिक जो सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करता हूँ ताकि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट आपका रहे वीडियो के अंदर। सो 5वें नंबर के ऊपर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो PHP है। ठीक है, बात करते हैं डिटेल में, लेकिन पहले सिर्फ आपको रैंकिंग दे दूं ताकि जो सिर्फ रैंकिंग सुनने आया है वो रैंकिंग सुन के जा सके। चौथे नंबर पे है जावा, तीसरे नंबर पे है पाइथन, दूसरे नंबर पे है सी शार्प, और पहले नंबर पे है जावा स्क्रिप्ट। तो ये रैंकिंग है, लाइक जावा स्क्रिप्ट, सी शार्प, पाइथन, जावा और PHP। अब यहाँ पे कुछ पाइथन लवर होंगे, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पाइथन नंबर 1 होनी चाहिए थी। कुछ सी शार्प लवर्स होंगे, वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सी शार्प पहले होनी चाहिए थी। बट अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वन बाय वन। बट ये रैंकिंग थी। PHP 5वें पे क्यों है, वाई? देखें, PHP जो है ना उसके बारे में ये है कि PHP एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी एट अ टाइम। लाइक जब आपको पता होगा फेसबुक जो है वो PHP में बनाई गई। ठीक है, और वर्डप्रेस इज़ आल्सो ऑन PHP। तो वर्डप्रेस के डेवलपर्स जो हैं वो PHP ही सीखते हैं। PHP का फ्रेमवर्क है लारावेल, वो बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क रहा। तो एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम PHP काफ़ी पॉपुलर थी। बट जब ये सी शार्प रेस हुई, या जब ये पाइथन ने थोड़ा सा बूम पकड़ा, जावा स्क्रिप्ट थोड़ी सी आगे बढ़ी, तो PHP थोड़ी सी उसकी पॉपुलैरिटी डाउन हो गई। ठीक है, तो लाइक इफ़ यू कैन से कि PHP जो है ना वो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती थी, बैक एंड सिस्टम्स बनाने में। बट अब बैक एंड के अंदर सी शार्प भी है, बैक एंड के अंदर पाइथन भी है, और जावा स्क्रिप्ट भी है। ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स लॉन्च कर रही है, बहुत ही ज़्यादा उसके फ्रेमवर्क्स हैं जावा स्क्रिप्ट के। C# बहुत काम कर रही है बैक एंड के ऊपर, और जावा स्क्रिप्ट के फ्रंट एंड पे काफ़ी फ्रेमवर्क्स हैं, बट बैक एंड पे भी जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं। और इसी तरीके से पाइथन वो भी अपने आप को आगे ग्रूम कर रही है। मुझे ऐसे लगता है कि PHP ने अपने मतलब PHP की कम्युनिटी जो है ना वो कम होती जा रही है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दिस, बट मुझे लगता है ऐसे। तो दैट्स वाई दैट इज़ ऑन 5th पोजीशन, उसकी समझ भी आती है। उसके बाद अब है कि नाउ PHP अगर किसने सीखनी है तो कौन सीखे। लाइक किसी को अगर वेब डेवलपमेंट करनी है तो उसको PHP नहीं सीखनी चाहिए। आई शुड सजेस्ट कि जो बंदा वर्डप्रेस करना चाहता है वो PHP सीख ले। वर्डप्रेस के अंदर अगर वो PHP सीख लेगा तो उसको वहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4th पोजीशन पे जो है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नंबर 4 पे रखी थी? जावा। सो जावा यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है। जावा एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जो है नेटिव एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए जावा काफ़ी पॉपुलर है। तो जावा की भी काफ़ी पॉपुलैरिटी है, बट क्योंकि जावा के कुछ वेब के ऊपर इतने ज़्यादा फ्रेमवर्क्स नहीं हैं, इतने ज़्यादा मतलब सुनने में नहीं आता। अब ऑल्दो आई एम अ सी शार्प डेवलपर और आई एम अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, बट मुझे पता है कि यार पाइथन के कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं। फ्लास्क है उसका, जेंगो है उसका। तो अगर किसी की कुछ हो ना, किसी के कुछ फ्रेमवर्क्स हों और वो पॉपुलर हों, तो वो एक डेवलपर को पता ही रहता है। तो मुझे अगर नहीं पता तो इसका मतलब है कि जावा कहीं ना कहीं ज़्यादा इन नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसके कुछ बड़े अच्छे फ्रेमवर्क्स वेब के भी हैं तो आप कमेंट डाउन में मुझे बता सकते हैं, मेरी भी नॉलेज में इजाफा होगा।
सो दैट्स वाई जावा इज़ ऑन फोर्थ पोजीशन, क्योंकि वो भी ज़्यादा मतलब वो ग्रो नहीं कर रही, वो इतनी ज़्यादा फैल नहीं रही। बट इफ़ यू वांट टू डू अ मोबाइल डेवलपमेंट तो आप जावा सीख सकते हैं, ठीक है। तो जावा वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड इफ़ यू आर लर्निंग अ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स तो भी आप जावा या C++ इनको पिक कर सकते हैं डीएसए सीखने के लिए। तो इन चीज़ों में ये अच्छी है। देन वी हैव अ पाइथन। अब पाइथन जो है ना उसको ज़्यादा ओवर रेट भी किया जाता है। मैं थोड़ा सा यूँ कहूँ कि ये जब से बात हुई है ना, एआई की बात चली, डाटा साइंस की बात चली, मशीन लर्निंग की बात करी, एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट पाइथन। पाइथन करो, पाइथन में स्कोप है, एआई है, एआई बूम, एआई आ रही है। अब ये बताओ मेरे को कि कितने टाइम से एआई की बात हो रही है। लाइक 2010-12 से शायद बात हो रही होगी कि एआई का बूम है, आगे फ्यूचर एआई में है। यस डेफिनेटली, कोई टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, कोई टेक्नोलॉजी ज़्यादा ऊपर जाती है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं ऊपर जा सकती। बट ऐसे नहीं है कि अब जैसे चैट जीपीटी आया तो एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट कि बस प्रोग्रामर्स गए, देयर इज़ नो लाइफ ऑफ प्रोग्रामर, देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रोग्रामर्स। बट मैंने रिसेंट टाइम में चैट जीपीटी को काफ़ी यूज़ किया है, तो मुझे समझ आई कि ही इट हैज़ सम लिमिटेशंस, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये मुझे रिप्लेस कर देगी। काफ़ी जगह मैंने खुद को और चैट जीपीटी को आमने सामने रख के देखा कि यार यहाँ पे चैट जीपीटी होती तो कैसे करती काम। तो मुझे लगा चैट जीपीटी ये नहीं कर सकती जो मैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कर रहा हूँ। तो ये कुछ सम टाइम ऐसे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बूम बना दिया जाता है, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि पाइथन आपको नहीं सीखनी चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग कि यार इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एआई एंड डाटा साइंस, इफ़ यू आर फीलिंग कि यार मुझे जानना चाहिए, मुझे उसमें मज़ा आता है, मुझे मैथमेटिक्स, एनालिटिक्स और ये चीज़ों में मज़ा आता है, यू शुड गो। बट आई एम नॉट सेइंग कि यार सारे पाइथन सीखो। आई एम जस्ट सेइंग कि यार अगर किसी का इंटरेस्ट है तो सीखे, किसी का नहीं है तो ना सीखे। देन वी हैव सी शार्प। अब सी शार्प जो है, मैं आपको ज़रा कम्युनिटी बताता हूँ सी शार्प की कि सी शार्प में क्या क्या चल रहा है। रिसेंट टाइम के अंदर सी शार्प का डॉटनेट फ्रेमवर्क है, रिसेंट टाइम के अंदर उसको इन्होंने इम्प्रूव किया, डॉटनेट कोर लॉन्च किया। डॉटनेट कोर क्रॉस प्लेटफॉर्म था, यानी कि डॉटनेट में जो प्रॉब्लम थी वो डॉटनेट कोर में फिक्स कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने डॉटनेट 5 लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि नाउ यू कैन बिल्ड एनीथिंग विद डॉटनेट, ठीक है। मतलब ये देखें ना माइक्रोसॉफ्ट कैसे डॉटनेट के ऊपर पैसा लगा रहा है, कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। देन दे लॉन्च डॉटनेट 6, देन दे लॉन्च डॉटनेट 7, यानी कि हर साल वो डॉटनेट का एक नया वर्जन लॉन्च करते हैं। उसके साथ साथ उनका ASP.NET फ्रेमवर्क, उनका ब्लेजर वेब असेंबली, ब्लेजर सर्वर, यानी कि डॉटनेट ने और सी शार्प ने, माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रंट एंड पे भी अपने कदम डालना शुरू कर दिए विद ब्लेजर। उसके अलावा सी शार्प देखें आप, डेली कह रहा हूँ, हर साल नया वर्जन आ रहा होता है उसका। सी शार्प 10, सी शार्प 11, अभी 11 चल रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट कर रहा है पैसा सी शार्प के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो जिस पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो उसका मतलब है कि कंपनी को उसमें बेनिफिट या फ्यूचर नज़र आ रहा है तो वो इन्वेस्ट कर रही है। देयर इज़ अ ML.NET विच इज़ यूज फॉर मशीन लर्निंग, बट आई डोंट सजेस्ट कि आपको मशीन लर्निंग के लिए ML.NET करनी चाहिए। आई शुड सजेस्ट कि आप पाइथन करें। बट आई एम जस्ट सेइंग कि यार आप देखें कि कंपनी कैसे, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कैसे .NET को ऊपर ले लेके आ रही है। सो नाउ इफ़ एनी वन हु वांट टू बी अ वेब डेवलपर, हु वांट टू बी अ बैक एंड इंजीनियर, he can learn C sharp, he can learn .NET, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप C sharp सीखो, बट बैक एंड के लिए आई शुड सजेस्ट कि आप C sharp सीखो। देन देयर इज़ जावास्क्रिप्ट, वो पहले नंबर पे है, उसका बनता है। वाई? बिकॉज फ्रंट एंड के ऊपर जावास्क्रिप्ट इज़ डोमिनेटिंग। देयर इज़ कंपिटिटर, लाइक जैसे मैंने बताया कि C sharp मार्केट में आ रही है ब्लेजर सर्वर और ब्लेजर वेब असेंबली के साथ, बट स्टिल जावास्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। यानी कि वेब सारा फ्रंट एंड जितना भी होता है वो जावास्क्रिप्ट में ही बनता है, जेक्यूरी, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, ठीक है। एंड देन जावास्क्रिप्ट जो है वो बैक एंड पे भी कदम जमा रही है, बल्कि इनका एक दो स्टैक्स होते हैं, एक होता है मीन और एक होता है मर्न, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा आप स्टडी करें, आपको पता चलेगा। तो अगर आप दो स्टैक्स को सीख लेते हैं, इनमें से कोई एक सीख लेते हैं, तो यू कैन बिल्ड होल वेब ऐप इन जावास्क्रिप्ट। Like with JavaScript you can build complete web from front to back, और इसमें MongoDB के साथ वो databases भी इंटीग्रेट कर देते हैं। और JavaScript जो है अकॉर्डिंग टू रिसर्च
थोड़ी पुरानी होगी शायद ये अभी, बस बट मैंने ये सुनी कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च जावास्क्रिप्ट जो है वो मोर देन 50% डेवलपर्स यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट नो डाउट इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज। सो एनीवन हु इज़ प्लानिंग टू बिकम अ वेब डेवलपर, मोर स्पेसिफिकली कहूँगा फ्रंट एंड इंजीनियर, तो वो जावास्क्रिप्ट सीखें, डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट सीखें। बैकएंड के लिए कम्बो भी हो सकता है, लाइक ऑन बैक एंड यू लर्न C#.net, ऑन फ्रंट एंड यू लर्न जावास्क्रिप्ट, और इस तरीके से आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो। तो ये कुछ लिस्टिंग थी टॉप 5 करके मैंने आपको बताई। देन आपको मैंने एनालिसिस दिया कि किस डोमेन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी क्यों ऊपर है, कौन सी नीचे है, ये मैंने कुछ एनालिसिस दिया। इसमें कुछ गलत भी बात होगी, कुछ ठीक होगी, मेरा अपना एनालिसिस है। इट इज़ नॉट समथिंग कि जो पूरी दुनिया में माना जाए, ठीक है, या हर बंदे इसको एग्री करे। माइट भी इसका काउंटर भी किसी के पास होंगे कि नहीं ये तुमने बात ठीक की, ये गलत की। जस्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ बताया। तो खैर ये आज की वीडियो थी। व्हाट्सएप के ऊपर भी हमने एक कम्युनिटी बना रखी है ITCS के स्टूडेंट्स की। आपका भी अगर तल्लक पाकिस्तान की IT यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, या आपका तल्लक IT के साथ है और आप पाकिस्तान में हैं, तो डेफ़िनेटली उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। मैं पर्सनली उस कम्युनिटी में वैल्यू ऐड करता हूँ, वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी बहुत डिफरेंट वॉइस नोट शेयर करता रहता हूँ, डिफरेंट PDFs जो मुझे मिलती हैं ऑन वैरायटी ऑफ टॉपिक्स लाइक DSA, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, रोड मैप्स, तो बहुत सी चीज़ें कम्युनिटी में शेयर करता रहता हूँ। उसके अलावा अपनी जो सर्कल है मेरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, उस सर्कल में जो HR के लोग हैं, जो टेक्निकल रिक्रूटर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो सीनियर डेव्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, फ्रॉम सिस्टम्स लिमिटेड, फ्रॉम नेटसोल, तो उनसे भी कुछ ना कुछ फीडबैक लेके, उनसे भी कुछ ना कुछ इनपुट लेके वो भी कम्युनिटी में शेयर करता रहता हूँ। दैट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल कम्युनिटी फॉर ITCS स्टूडेंट्स, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। पहला कमेंट पिन होगा, उसमें भी लिंक है, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी है, आप वहाँ से भी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।